हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। फ्रेंड्स, हम दिल्ली में हैं। ये यशोभूमि है। यहाँ पर ये जगह गवर्नमेंट की है। अगर कुछ काम करना है, एग्जीबिशन वगैरह, मोस्टली ये एग्जीबिशन हॉल है। यशोभूमि में 2 एग्जीबिशन हॉल हैं, हॉल 1 और हॉल 2। तो हॉल 1 में जगह मिल जाती है, तो किसी भी तरह से एग्जीबिशन आप लगा सकते हैं स्टॉल्स लगा करके। और हॉल 2 में दूसरे हॉल्स बने हुए हैं थिएटर टाइप का, जहाँ पे अवार्ड वगैरह मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी स्टॉल लगाई हुई है। ये हिमांशी है बीच में। ये प्लांटेक की ओनर है। ये इसका स्टार्टअप है। तो स्टॉल लगाए हैं तो विजिटर्स तो आ ही रहे हैं। मेरे पिछले व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी डिले हो चुका है हम लोगों को आने में, क्योंकि आज दिल्ली में जाम बहुत लग गया था। तो उस वजह से लेट हो गया है। जैसे तैसे हम लोगों ने अपनी स्टॉल लगाई। स्टॉल लगते ही लग ही रही थी कि विजिटर्स आने लगे, तो विजिटर्स को भी देख रहे हैं और स्टॉल भी देख रहे हैं। लेकिन इन सब में मॉर्निंग से निकले हुए 6 बजे के निकले हुए बच्चे यहाँ पर 1:30 बजे पहुँचे थे। उसके बाद हम लोगों ने स्टॉल लगाई तो लगभग 4:30 तो बज गए। अब इस टाइम भूख तो लगती ही है। हाँ, इतना समझ में आ रहा था कि आज टाइम नहीं मिलेगा, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो हम लोगों ने बर्गर मंगा लिए थे। बस विजिटर्स आ रहे थे तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। हम लोग सोच रहे थे कि सब लोग साथ में खाएंगे। तो जब विजिटर्स चले गए तो फिर हिमांशी ने अपना बर्गर स्टार्ट किया खोलना, क्योंकि अगर कोई आ जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि हम उसको ना अटेंड करें, वो देख करके चले जाएं। फिर आज हमारा फर्स्ट डे ही था। और फ्रेंड्स, खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि सुबह 6 बजे का नाश्ता 4 बजे तक तो नहीं चलेगा। और इतना टाइम ही नहीं था कि मतलब कहीं से कुछ मंगा सके, क्योंकि यशोभूमि काफ़ी शांत एरिया में है। मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है आगे पीछे। तो ये हर्षित और देवेंद्र आए थे, तो मेट्रो से लेते आए थे बर्गर। तो बस आज इसी से हम लोगों ने काम चलाया। हाँ, यहाँ ऑर्गेनाइज़र की तरफ से प्लेट मिली थी, लेकिन वो 2 ही लोगों के लिए थी, जो जिनकी स्टॉल है जिनके नाम से। तो 2 ही लोगों के लिए मिली थी और हम लोग थे 7 लोग। तो इसलिए फिर बर्गर मंगा लिया था कि आज इसी से काम चला लेंगे। लेकिन हिमांशी ने खोलना चाहा, तब तक और भी आ गए विजिटर, तो फिर हम लोगों ने रख दिया कि खा लेंगे। फ्रेंड्स, जब कहीं स्टॉल लगती है तो टाइम भी नहीं मिलता है खाने पीने का, और मन भी नहीं करता है। मतलब थकान इतनी हो जाती है। जब स्टॉल स्टार्ट होती है तो ये लगता है ऐसा तो नहीं कुछ रह गया, ऐसा तो नहीं कुछ छूट जाए, या हमारी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं है। और जैसे जैसे स्टॉल दिन बढ़ता जाता है, वैसे विजिटर्स बढ़ते जाते हैं, तो खाने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, जिस दिन स्टॉल होती है उस दिन खाना ऐसे ही रह जाता है। हाँ, मोस्टली जगह जहाँ स्टॉल्स होती हैं वहाँ पर खाना मिलता है वहीं से। यहाँ पर ये भाभी जी हैं, इन्होंने भी अपनी स्टॉल लगाई हुई है। ये भी खा रही है, क्योंकि सुबह के सब लोग निकले थे, जाम में ऐसा फंसे कि कहीं कुछ मिला ही नहीं। तो हम लोग बस फिर ये सोचे कि कोई बात नहीं, साथ में बैठ कर के नहीं खा पाएंगे लग रहा है ऐसा, तो ऐसा करते हैं जिसको टाइम मिलता जा रहा है वो खाता जाए। तो बस अभी जिस टाइम कोई नहीं था तो हिमांशी, देवेंद्र दोनों लोग खड़े होकर के खाने लगे कि अगर कोई आ जाएगा तो 2 लोग समझा देंगे, उनको अटेंड कर लेंगे, और बाकी के 2 लोग तब तक खा लेंगे। फ्रेंड्स,
खाना तो लाइफ में इम्पोर्टेंट है ही है। आखिर खाने के लिए ही लोग इतनी मेहनत करते हैं कि 2 पैसा मिलेगा तो घर ठीक-ठाक से चलेगा। तो और जब ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, ज़्यादा खुशी रहती है, ज़्यादा दुःख रहता है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले खाना ही छूटता है। तो हिमांशी यहाँ अपनी विज़िटर्स भी सँभाल रही हैं और हाथ में बर्गर भी पकड़े हैं कि खाने को मिल जाए। लेकिन फ्रेंड्स हाँ, बहुत मुश्किल से होता है। अच्छा ये बर्गर खा चुकी हैं। पानी पीने जा रही है। हम लोगों ने पानी उन्हीं का पिया था, क्योंकि इतना इनफ पानी वो दे करके गए थे कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी एक्स्ट्रा पानी की। यहाँ सभी लोग अपने-अपने विज़िटिंग कार्ड्स देते हैं। यहाँ मैं भी खाना खा रही हूँ बर्गर, क्योंकि कुछ और मिल ही नहीं पाया था। तो बस ये था जल्दी-जल्दी से खा लेते हैं, फिर कोई आ ना जाए। यहाँ पर हम लोगों की शूटिंग हो रही है। ये हमारा वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है फ्रेंड्स कि इतने सारे बिज़नेस है ना कि समझ में ही नहीं आता है, मतलब सारा मिक्स हो जाता है। किसका क्या था, कैसे था? ऐसे क्या है कि जब रिकॉर्डिंग हो जाती है तो ये रहता है कि अगर बाद में याद आएगा या कभी भी ज़रूरत पड़ी तो ये रिकॉर्डिंग पलट करके देख लेंगे और कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी स्टॉल है। क्योंकि हमारे बैनर में नाम लिखा होता है और विजिटिंग कार्ड में भी लिखा होता है। तो अगर बैनर से ही आदमी देख लेता है तो डिटेल सारी मिल जाती है गूगल पे। और ये दोनों ही बच्चे गूगल पर हैं, प्लांटेक और थर्ड आई, तो ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। क्योंकि ये भाई साहब वीडियो बना रहे थे और हिमांशी शायद कहीं गई हुई थी। जाना क्या फ्रेंड्स से एक दूसरे की स्टॉल को भी अटेंड करना है, क्योंकि हम अपनी ही स्टॉल को समझाते रहेंगे तो हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोग मिस कर दें। इसलिए दूसरे की स्टॉल में जाना भी ज़रूरी होता है। और यहाँ ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इसलिए हर चीज़ डीपली समझ रहे थे, या यूँ कह लीजिए कि शायद देवेंद्र और हर्षित इनको समझा नहीं पा रहे थे, सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए फिर हिमांशी को बुलाया गया। फिर हिमांशी आई तो हिमांशी ने सब कुछ क्लियर किया। हाँ, विज़िटर्स काफ़ी टाइम लगा देते हैं। मैंने तो थोड़ा-सा फ़ास्ट कर रखा है, अदरवाइज़ 5-10 मिनट तो एक विज़िटर को लग ही जाता है हमारी स्टॉल पूरी देखने में, क्योंकि आज फर्स्ट डे ही है और हमारे पास 2 स्टार्टअप हैं, एक एक्स्ट्रा स्टॉल भी है, सामान भी है। तो इस वजह से अटेंड करने में टाइम तो लगता ही है। यहाँ पर हिमांशी जब आई तब इनको सारी चीज़ें क्लियर हुई। ये हिमांशी से मिलना भी चाह रहे थे, क्योंकि हिमांशी की रिकॉर्डिंग करना चाह रहे थे। तो फिर हिमांशी को हम लोगों ने फ़ोन करके बुलाया, फिर वो आई और उसने क्लियर किया कि क्या है। सभी अपने अपने स्टॉल्स पर बिजी थे, सभी का सामान था। तो ये था कि हाँ, कोई नहीं रहता था, कोई अगर दूसरे के स्टॉल पर गया है विज़िट करने तो एक दूसरे को संभाल लेते थे। इतना समझ में आ गया था। हाँ, जिसको ज़्यादा डीपली नॉलेज लेनी होती थी तो फिर हम लोग कॉल कर देते थे कि ठीक है, आप आ जाइए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा।
क्योंकि बताने में और कार्ड लेने में काफ़ी अंतर हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जिसके पास भी जाएँ तो उनका कार्ड ले लें। अ, तुरंत तो सब कुछ गड़बड़ हो ही जाता है, मैं बता ही चुकी हूँ, लेकिन बाद में जब हम लोग कार्ड देखते हैं तो उनका फेस सामने आ चुकता है कि अच्छा अच्छा ये उनका था। तो क्या है कि मेमोरी में बना रहता है। और उसके बाद काफ़ी विज़िटर्स आए, सबको हैंडल भी करना ही था। फर्स्ट डे तो काफ़ी हेक्टिक था, लेकिन सेकेंड डे से काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को रिलैक्स मिल गया। वहाँ का मतलब ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है, क्या करना है, वो उसका भी आइडिया मिल गया। और स्टॉल हम लोगों की लग गई थी, तो था कि नेक्स्ट डे बस आना है और ओपन करना है। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट काफ़ी टेक्निकल है, तो इसलिए वो हर चीज़ को कवर करना चाह रहे थे। यहाँ पर कई कैमरामैन थे, तो सभी ने रिकॉर्डिंग करी है। मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ दिखाती रहूँगी, क्योंकि आप लोग देखेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। तो इसलिए मैं सब कुछ दिखाती रहूँगी। बस आप लोग हमारे व्लॉग में बने रहिएगा। प्लीज़ छोड़ कर के मत जाइएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें कभी समझ में नहीं आती हैं, और कुछ चीज़ें वही बाद में बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम आपको पूरी तरह एंटरटेन कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ कमी रह गई हो तो मैं आगे और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक और कमेंट तो ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।